हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है देसी गुलाब का पौधा। देसी गुलाब का पौधा मार्च अप्रैल में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आपके देसी गुलाब के पौधे के अंदर अभी भी फूल आने शुरू नहीं हुए हैं तो आपको इसके ऊपर क्या क्या काम करना है, और ये जो काम मैं आपको आज के इस वीडियो में बता रही हूँ, जो भी फर्टिलाइज़र और जो केयर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसको अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपका देसी गुलाब सैकड़ों फूलों से भर जाएगा। क्योंकि जो देसी गुलाब का पौधा है वो भर भर के फूल देता है, गुच्छों में फूल आते हैं इसके अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गुलाब है वो सैकड़ों फूलों से भरा रहे तो इसके लिए आप देसी गुलाब अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, सबसे पहले देसी गुलाब की कुछ सामान्य सी जानकारी। देसी गुलाब के बहुत सारे कलर के पौधे आपको नर्सरी से मिल जाएंगे। ये जो हल्के रंग के पिंक वाला पौधा आप देख रहे हैं ये भी आजकल आपको नर्सरी से मिल जाएगा। यही वैरायटी आपको सफ़ेद रंग में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपने गार्डन के लिए एक ऐसा देसी गुलाब का पौधा चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती हो, तो फिर आप ये जो गहरे पिंक कलर का फूल देख रहे हैं यानी मर्जेंटा कलर का, इसी गुलाब को आपको लेकर आना है। सबसे ज़्यादा जो गार्डन में लोग अपने देसी गुलाब लगाते हैं वो यही होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये वाला देसी गुलाब का पौधा काफ़ी गुणकारी भी माना जाता है। इसका इस्तेमाल इत्र को बनाने के लिए, और जो रोज़ वाटर बनाया जाता है, गुलाब जल, उसके लिए भी इसी गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में मज़ार वगैरह पे चढ़ाने के लिए भी इसी गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी जो खुशबू है वो कमाल की होती है। तो आपको मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला देसी गुलाब का पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये वाला जो फूल है वो पूरे सीज़न यानी पूरे साल अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती हैं या फिर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लग जाती हैं तो उस समय ये थोड़ा सा डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, फ्लावरिंग कम हो जाती है, फूल छोटे हो जाते हैं। लेकिन सितंबर अक्टूबर के 2 महीने और ये जो मार्च और अप्रैल के 2 महीने हैं, इसमें इस गुलाब के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग आती है सभी देसी गुलाब के पौधे के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया सीज़न है, काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा है गुलाब के पौधे के लिए। सभी गुलाब के पौधे हाइब्रिड और जो इंग्लिश वैरायटी के गुलाब हैं उनके अंदर भी मार्च और अप्रैल में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड्स, ये तो कुछ सामान्य सी जानकारी थी। अब कुछ ऐसी जानकारी जो कि देसी गुलाब को हाइब्रिड या फिर इंग्लिश गुलाब से अलग बनाती है। देसी गुलाब कटिंग से लगाई जाती है, तो इसीलिए इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई ग्राफ्टिंग नोड नहीं होता है, और ना ही किसी तरीके की सकर ब्रांच यानी जंगली ब्रांच आने की समस्या इसके अंदर रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे फूल आपके गार्डन में चाहिए तो देसी गुलाब हमेशा हाइब्रिड गुलाब से ज़्यादा कलियां बनाता है, ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर आप ज़मीन में कोई गुलाब लगाने के बारे में सोच रहे हैं अपने घर के आसपास के एरिया में, तो आप ये गहरे पिंक वाला देसी गुलाब का पौधा ज़रूर लगाना। ये क्योंकि ये जब खिलेगा तो इसकी खुशबू से आपका पूरा का पूरा घर महक उठेगा। दूसरी चीज़, इसके जो फूलों का साइज़ है वो इंग्लिश गुलाब के फूलों के साइज़ से हमेशा छोटा होता है। इसके ऊपर ज़्यादा कलियां, ज़्यादा फूल आते हैं तो फूलों का जो साइज़ है वो भी इसके अंदर छोटा निकल करके आता है। तीसरी चीज़, ये कम खराब होता है इंग्लिश गुलाब के मुकाबले, क्योंकि इसमें बीमारियों की जो लगने की फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है। ये किसी भी बीमारी की चपेट में कम से कम आता है। हाइब्रिड गुलाब ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ज़्यादा फंगस और कीड़ों के अटैक से जल्दी ख़राब होता है। अगर हम उसकी केयर पे ध्यान ना दें और उसमें पानी हम ज़रूरत से ज़्यादा दें तो फंगस मिट्टी में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप कम केयर वाली इस देसी गुलाब के पौधों को लगा सकते हैं अगर आप गुलाब के शौकीन हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ केयर टिप्स के बारे में। देसी गुलाब की केयर टिप्स लगभग उसी तरीके से करनी है आपको। वही टेम्परेचर, वही खाद पौधे को चाहिए होती है जो कि हाइब्रिड गुलाब को चाहिए होती है। इसको भी अच्छी फ्लावरिंग के लिए अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा धूप आप नहीं दे पा रहे हैं तो सुबह की 2-3 घंटे की धूप या फिर शाम की 2-3 घंटे की धूप भी अगर इसको मिल जाती है तो ये अच्छी फ्लावरिंग करता है। अगर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है जैसे कि मई और जून का महीना, तो आप इसको शेड में रख सकते हैं। अगर विंटर्स का टाइम है तो विंटर्स में आप इसको पूरे दिन की धूप में रखें, उस समय भी ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इसकी मिट्टी में पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मिट्टी जब हल्की सी इसकी सूख जाए तभी आप इसको पानी दो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो इसकी मिट्टी को आपको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा ना तो सुखाना है और ना बहुत ज़्यादा इसको गीला रखना है। फ्रेंड्स, हाइब्रिड गुलाब की तरह देसी गुलाब को भी एसिडिक मिट्टी पसंद है,
तो आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र महीने में एक बार अपने देसी गुलाब के पौधे को ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि इसकी मिट्टी एसिडिक बनी रहे। इसके लिए आप 1 चम्मच चाय की पत्ती या फिर 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच सिरके को आप 1 लीटर पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। आप फिटकरी का पानी भी दे सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो पॉट के साइज़ के हिसाब से आपको कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी ये पॉट के साइज़ छोटे हैं तो आप पूरा 1 चम्मच ना देकर आधा चम्मच अपने पौधे के अंदर दें। और ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सबको आप एक साथ ना दें। महीने में सिर्फ एक चीज़ आपको एक बार ही देनी है अपने किसी भी देसी गुलाब के पौधे के अंदर। अगर आपने एक चीज़ डाल दी तो दूसरी चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही अपने देसी गुलाब के पौधे के ऊपर आप साल में 2 बार कटाई छटाई ज़रूर करें, यानी इसकी प्रूनिंग ज़रूर करें। जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, जैसे ही आपको लगता है कि फूलों का सीज़न आने वाला है, जैसे कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है देसी गुलाब। तो अगर आपने अभी तक अपने देसी गुलाब की प्रूनिंग कर ली है फिर तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं करी है तब भी आप इसकी थोड़ी थोड़ी कटाई ज़रूर कर दो। अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है तो ऐसे पौधों में भी कटाई छटाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे पौधे को एक तो अच्छी शेप मिलती है, ज़्यादा फूल मिलेंगे आपको और ब्रांचेस भी ज़्यादा मिलेगी आपको। अगर आपका पौधा काफ़ी पतला सा है, बस 1-2 ब्रांचेस है, तो उसको घना बनाने के लिए इसे कम से कम साल में 2 बार इसके ऊपर कटाई छटाई आप ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैंने ये काम फरवरी में ही कर दिया था, तो इस समय काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग आनी शुरू हो गई है मेरे पौधों के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट का, वो है इसका फर्टिलाइज़र। वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो कि देसी गुलाब को फूलों से भर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कंपोस्ट की। वो कौन सा कंपोस्ट है जो देसी गुलाब के लिए सबसे बढ़िया रहता है। फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी फूलों वाला पौधा है, साल में 2 से 3 बार आप इसको कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर दें। कंपोस्ट देने से पौधे को ओवरऑल काफ़ी बढ़िया ग्रोथ मिलती है, सारे के सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं। तो इसके लिए 2 सबसे बढ़िया कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद। और देसी गुलाब के पौधे के लिए जो सबसे बढ़िया कंपोस्ट रहता है वो रहता है गोबर की खाद। तो यहाँ पर मैं गोबर की खाद ही अपने पौधों को दे रही हूँ। तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद अपने देसी गुलाब के पौधे के अंदर ज़रूर डालें। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी गोबर की खाद आप देंगे, ये पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए, अच्छे से डिकम्पोज होनी चाहिए, अच्छे से सूखी होनी चाहिए। नई गोबर की खाद पौधे की जड़ों को जला सकती है, पौधे को जला सकती है, तो इसीलिए कभी भी नई गोबर आप पौधे में ना दें। इसको जो देने का तरीका है, 2-3 मुट्ठी, जैसे कि मेरे पॉट का साइज़ आप देख रहे हैं, ये 6 इंच के पॉट में लगे हुए पौधे, तो 3 मुट्ठी काफ़ी है। लेकिन अगर आपको नाप कर देना है, अगर आपका देसी गुलाब का पौधा 10 से 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, तो आप 150 से 300 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद पौधे में दे सकते हैं। इसको आपको हर महीने देने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 महीने में एक बार आप बस इसको दे दो, काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके पौधे के लिए। अगर आपने देसी गुलाब का पौधा ज़मीन में लगा कर रखा हुआ है तो ऐसे पौधे के लिए भी ये जो गोबर की खाद है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसमें जो देने का तरीका है, आप जड़ों के आसपास की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए और आसपास की मिट्टी में गोबर की खाद आपको दे देनी है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने देसी गुलाब के ऊपर बहुत सारी मात्रा में कलियां चाहिए, बहुत सारे फूल चाहिए, तो इसका इस्तेमाल आप साल में 2-3 बार अपने पौधे के अंदर ज़रूर करें। अगर आपके पास डिकम्पोज सूखी हुई अच्छे से गोबर की खाद नहीं है, अगर आपके पास गोबर के उपले हैं, तो उसको भिगो करके 1 दिन के लिए पानी में आप रख दो और वो जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है उसको भी आप महीने में 15 दिन में एक बार अपने देसी गुलाब के पौधे को ज़रूर दे दें। इससे पौधे को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी के पास कोई भी कंपोस्ट नहीं है, कोई भी गोबर की खाद नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके घर के अंदर जो चाय बनती है वो चाय की पत्ती को आपको फेंकना नहीं है। उबली चाय की पत्ती में कोई अदरक है तो आप उसको निकाल दो और इसको आप धो करके धूप में 2-3 दिन के लिए धूप में सुखा करके इसका इस्तेमाल एक कंपोस्ट की तरह कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन का ये बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है और ये एक तरीके से नेचुरल कंपोस्ट का काम करेगा। तो आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी अदर कंपोस्ट नहीं है तो उसकी जगह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसकी मात्रा अगर आप ज़्यादा भी पौधे के अंदर दे देंगे तो ये किसी भी तरीके का नुकसान नहीं करता है। लेकिन अगर आपको नाप कर देना है तो आप पॉट के साइज़ के हिसाब से 3 से 5 चम्मच 15 दिन में एक बार इसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ देसी गुलाब के लिए ही नहीं,
ये जो चाय की पत्ती का कंपोस्ट है ये बाकी पौधों के लिए भी, बाकी और हाइब्रिड गुलाब के लिए भी जो कि आपके पौधे फूल नहीं दे रहे हैं, इंग्लिश गुलाब है आपके पास जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, और भी कोई फूलों वाले पौधे जिसके अंदर काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग नहीं हो रही है और आपके पास कोई कंपोस्ट नहीं है, तो वहाँ पर एज अ कंपोस्ट आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा फर्टिलाइज़र, फ्रेंड्स इसके बाद कुछ और नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि देसी गुलाब के लिए काफ़ी बढ़िया रहते हैं और बहुत ही आसानी से आप इनको घर में ही बना सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहले नंबर पे आता है ये है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। फ्रेंड्स अगर आपके देसी गुलाब के पौधे का जो फूलों का साइज़ है वो काफ़ी छोटा निकल करके आ रहा है, इसका जो कलर है वो काफ़ी डल है और जो पत्तों का कलर है वो भी आपको डल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यानी कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व हैं जिनकी कमी बनी हुई है। तो इसको पूरा करने के लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र रहता है वो है प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप छिलकों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी दे सकते हैं। अगर आप पाउडर नहीं बनाना चाहते हैं तो छिलकों को एक दिन के लिए पानी में भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन इसको छान करके ये जो लिक्विड इसका बनेगा इसको आप अपने पौधे के अंदर दे सकते हैं। गीले छिलकों को आप हटा लो, गीले छिलकों को हमें मिट्टी में नहीं देना है। अगर आप प्याज के छिलकों को पीसकर पाउडर को सुखा करके देते हैं तो वो किसी भी तरीके का हार्म नहीं करेगा, लेकिन सीधे गीले छिलके को आपको मिट्टी के अंदर नहीं देना है। इसको आप 10 दिन में एक बार अपने सभी देसी गुलाब के पौधे के अंदर दो, आपको बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मिलेगी। इसको देते समय आप इसमें थोड़ा सा और पानी डालकर इसको डाइल्यूट कर लीजिए। डाइल्यूट करने के बाद ही आप इसको डालो। इसको देने से ये एक सीवीड की तरह काम करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की सारी कमी को पूरा करेगा, तो आपके पौधे में पत्ते पीले होने की समस्या नहीं आएगी, कलियाँ छोटे होने की, या फिर फूलों का जो कलर है वो आपको हल्के रंग का नहीं दिखाई देगा। फ्रेंड्स प्याज के छिलके के साथ अगर आपके पास केले के छिलके हैं तो इसको भी आप धूप में सुखा करके प्याज के छिलके के साथ भिगो दो, तो और ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र की वैल्यू बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाएगा और इसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद एक तीसरा फर्टिलाइज़र जो कि आपको महीने में एक बार ज़रूर देना चाहिए अपने सभी देसी गुलाब के पौधे को, ये है कॉफ़ी पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप 1 लीटर पानी में घोल लो और इसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आपके पास जितने भी देसी गुलाब के पौधे हैं महीने में एक बार ज़रूर दें। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, इसके साथ ही ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तो इसीलिए महीने में एक बार आप कॉफ़ी पाउडर का पानी अपने सभी देसी गुलाब के पौधे को ज़रूर दें, आपको भरपूर मात्रा में फूल और कलियाँ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे काम आप अपने देसी गुलाब के अंदर ज़रूर करो और ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताया है ये सारे के सारे बहुत ही आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इनको आप ज़रूर डालें। फ्रेंड्स अगर आप कोई मार्केट का फर्टिलाइज़र अपने देसी गुलाब के पौधे के अंदर देना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे सही रहेगा वो है डीएपी। डीएपी को डालने से इसके अंदर काफ़ी सारी कलियाँ मिलती हैं क्योंकि डीएपी में काफ़ी अच्छी मात्रा में फास्फोरस मिलता है। तो आप डीएपी के 10-12 दाने पॉट के साइज़ के हिसाब से इसकी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। महीने में एक बार आपको देना है, महीने में एक बार से ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसके साथ ही अगर आपके पास सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं या फिर सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो महीने में एक बार आप ज़रूर दे दीजिए। ये दोनों जो फर्टिलाइज़र हैं वो काफ़ी बढ़िया काम करते हैं देसी गुलाब के ऊपर, लेकिन 2-3 महीने में आपको एक बार कोई ना कोई कंपोस्ट अपने देसी गुलाब के पौधे के अंदर ज़रूर देना है। कंपोस्ट देना आप बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स डीएपी और सीवीड फर्टिलाइज़र अगर आप दे रहे हैं तो 10 दिन में एक बार आप अपने पौधे को प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र भी ज़रूर दे दें, क्योंकि इससे पोटाशियम की जो मात्रा है वो भी पौधे के अंदर पूरी होती रहेगी, क्योंकि डीएपी और सीवीड देने से पोटाशियम की कमी बनी रहती है। तो इस तरीके से आप कुछ मार्केट का फर्टिलाइज़र और कुछ होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपने देसी गुलाब के अंदर काफ़ी सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो ये सारे काम फटाफट से आप ज़रूर करें, आपका देसी गुलाब सैकड़ों फूलों से भरा रहेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।